सर्वे से दिक्कत क्या है? वो ये कह रहे हैं कि जो अवैध मदरसे हैं, जो बिना सरकार की जानकारी के चल रहे हैं, वहां हो क्या रहा है ये जरा पता लगाया जाए, क्योंकि हमने असम में देखा है अवैध मदरसों में क्या हो रहा है। तो उसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए प्रोफेसर आगी? देखिए सुचरिता, उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है कि जो अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसे हैं उसका सर्वे में पता लग जाएगा। अब अनुराग जी वो बोल रहे हैं ना, अनुराग जी मुझे लगा प्रोफेसर आगे आपके मित्र हैं, अब उनकी भी बात नहीं सुन रहे हैं। स्टूल पे चढ़ के जा रहा है। मुझे पता है वारिस पठान जी ज्यादा बोल रहे हैं, आपको उसकी दिक्कत है, लेकिन प्रोफेसर रागी तो मित्र है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, अब सुन लीजिए ना। देखिए उत्तर प्रदेश मेरी बात नहीं सुन, मैं तो जनता की बात कर रहा हूँ। प्रोफेसर रागी कौन हो? तो प्रोफेसर रागी की बात कौन कर रहा है? अच्छा, मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ भाई, वो मेरे मेहमान है। आपको इतनी दिक्कत हुई, एक बार देर से आई, वो नहीं, उनको दिक्कत नहीं होगी क्या? अब उनको जवाब दे ले जरा। ठीक है, प्लीज प्रोफेसर रागी का ऑडियो दीजिए। देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो मदरसों का सर्वे इसलिए करा रही है ताकि पता चल सके कि वहां अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसे कौन कौन हैं, उनमें क्या पढ़ाया जाता है, क्या गतिविधियां होती हैं, इसके बारे में जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इस प्रकार की एजेंसियों की खबरें भी हैं और आसाम में ये पुष्ट भी हुआ कि अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसे जो एडेड हैं उनको नहीं, जो सरकारी मदरसे हैं उनको नहीं, जो अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसे हैं उनमें गलत शिक्षा दी जाती है। वहाँ पर रेडिकलाइजेशन किया जा रहा था, वहाँ पर जो है वो लश्कर तैयबा के मॉड्यूल्स तैयार किए जा रहे थे। तो आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 192 छोटे मोटे दंगे हुए थे। मायावती की सरकार थी, उससे भी ज्यादा, करीब 350 के आसपास छोटे मोटे दंगे हुए थे। आप यकीन मानिए, आप पिछले 7 साल में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगे नहीं हुए हैं। आप इसे शाबाशी नहीं मानेंगे, ये मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहीं न कहीं ऐसे अराजक तत्वों को कंट्रोल किया है। आपने देखा जयपुर में जो है वो नारे लगे सरतन से जुदा, अन्य शहरों में नारे लगे, कर्नाटक में नारे लगे, हैदराबाद में नारे लगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में नारे नहीं लगे। ठीक है, क्योंकि वहां की कानून व्यवस्था पर योगी जी ने इस प्रकार का एक अप्रोच ले रखा है कि जो ये रेडिकल तत्व हैं हम उनके खिलाफ कार्रवाई बहुत कठोर करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आवश्यक भी है। ठीक है, जब सऊदी अरब ये कह सकता है कि तबलीगी जमात के जो मदरसे हैं वो टेररिस्ट पैदा कर सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर सर्वे होता है और वहां पर यह बताया जाता है कि देवबंद के मदरसे जो हैं वो टेररिस्ट खड़ा कर रहे हैं, तो भारत के अंदर इस प्रकार का सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए? जबकि हम जान रहे हैं कि हमारे यहाँ रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जो शाहीन बाग था, शाहीन बाग, दिल्ली दंगा, इसके बाद कन्हैया लाल का मर्डर और सर तन से जुदा, इन सारों कड़ियों को आप एक साथ देख करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस प्रकार मुस्लिम समाज का एक हिस्सा वो मानसिकता भारत के अंदर मुसलमानों के पैदा करना चाहता है जो आप तालिबान के अंदर देखते हैं। आने वाले दिनों में जो कल तक सरतन से जुदा बिना आर्म्स के गलियों में घूम रहे थे, वो कल बंदूक और राइफल लेकर के घूमने की कोशिश करेंगे। जब तक आप इनकी मानसिकता और इनकी शिक्षा जो खास करके रेडिकलाइजेशन, इन पर जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे। प्रोफेसर आगे अब